Good morning, dear students. Today our topic is enzyme. एंजाइम्स जो अपन लास्ट क्लास से अपन डिस्कस कर रहे थे, पापेन एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम एंड टू रिमेनिंग एंजाइम्स ऑफ योर सिलेबस बी फॉर्म फोर्थ ईयर. एंड फर्स्ट इज ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन, ठीक है. एंड सेकेंड इज चाइमोट्रिप्सिन. क्लियर. दो एंजाइम्स आपके सिलेबस में और हैं, ट्रिप्सिन एंड चाइमोट्रिप्सिन. इसको चाइमोट्रिप्सिन भी पढ़ते हैं कुछ, और कुछ कीमोट्रिप्सिन भी पढ़ते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले भी अपन डिस्कस करेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम्स पे. किस पे? ट्रिप्सिन एंजाइम्स पे, ठीक है. तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम्स हैं, ये सबसे पहले तो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि ये कैसे एंजाइम है? प्रोटियोलाइटिक. कैसे एंजाइम है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है. अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं ये तो आप लोगों को अच्छे से क्लियरली पता है आपको. ये क्या करते हैं? प्रोटीन को, ठीक है, और किस में करते हैं? स्मॉलर एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. प्रोटीन को क्या करते हैं? स्मॉल साइज के, या यूं कह सकते हैं कि एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. दैट इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. क्लियर. सेकंड थिंग इसके बारे में ये क्या है कि जो ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम्स हैं, ये जो एक ऑर्गन है उसका नाम है पैनक्रियाज. क्या है? पैनक्रियाज. क्या है? पैनक्रियाज. उस पैनक्रियाज जो ऑर्गन है, ये पैनक्रियाज ऑर्गन कैसे होता है? जैसे ये स्ट्रक्चर, ये इसोफेगस है और ये क्या है? स्टोमक है. क्लियरली. तो और इस स्टोमक के बाद में यहाँ पे क्या है? ये लीवर है, ठीक है. तो ये जो ये होती है एक ऐसे येलो कलर की एक लिफ जैसी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे. कैसी होती है? एक येलो कलर की एक लिफ जैसी स्ट्रक्चर है. क्लियर. समझ में आ रहा है? जो भी पैनक्रियाज है ये क्या होता है? एक येलो कलर की लिफ जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है. इससे ये जो है अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है और गामा सेल्स होती हैं, ठीक है. इनसे क्या होते हैं? हार्मोन रिलीज होते हैं. प्लस में इस ग्लैंड से एक एंजाइम्स हैं, दो कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम्स हैं. इसमें ट्रिप्सिन और चाइमोट्रिप्सिन दोनों प्रकार के जो एंजाइम्स हैं वो वहां से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं. क्लियरली. तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे ट्रिप्सिन के बारे में. तो ट्रिप्सिन क्या है? फर्स्ट थिंग है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से आप लोग क्या मीन है कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आर द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट प्रोटीन इनटू द एमिनो एसिड्स. सेकंड थिंग इज ट्रिप्सिन है, वो कहां से रिलीज होता है या कहां से सीक्रेट होता है? पैनक्रियाज से. कहां से? पैनक्रियाज से. क्लियर. इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स. ये जो एंजाइम्स हैं इनके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो एंजाइम्स है एक अकेले एंजाइम्स हैं, वो बहुत कम सीक्रेट होते हैं. ये कॉम्बिनेशन के अंदर वहां से रिलीज होते हैं. तो सबसे पहले अपन इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये क्या है? एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ऑब्टेन फ्रॉम, इट इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम obtained from mammalians. Obtained from mammalians pancreas. Mammalians pancreas of ox. Mammalians pancreas of ox. और इस ऑक्स की जो स्पीसीज है, इस ऑक्स की जो स्पीसीज है वो है बोस टॉरस. बोस टॉरस. और इसकी जो फैमिली होगी वो क्या होगी? बोविडी. इसकी जो फैमिली होगी वो होगी बोविडी.
क्लियरली इसका बायोलॉजिकल सोर्स अच्छे से समझ लें, बहुत ही इजी है, कुछ भी याद करने वाला नहीं है इसके अंदर। मेमेलियंस क्या होती हैं, मेमेलियंस जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th 12th के अंदर, जो मेमेलियंस कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, अपने चाइल्ड्स को फीडिंग करवाते हैं, क्या करवाते हैं, फीडिंग करवाते हैं, तो उनकी मेमेलियंस उनको बोलते हैं। और उनके पैनक्रियाज मोस्टली जो ट्रिप्सिन एंजाइम जहां से सीक्रेट आउट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो ऑक्स क्या होता है, जो काउ है उसके अंदर जो मेल है वो है ऑक्स, क्लियर, ठीक है। इसकी जो मेन स्पीसीज होगी वो कौन सी होगी, बोस टोरस, कौन सा होगा, बोस टोरस, और फैमिली होगी इसकी बोविडी, क्लियरली। यहां से समझ में आ गया आपको कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर आप लोग क्या लिखोगे। सबसे पहले जैसे कि एग्जाम में आप पूछ ले, आपसे एग्जाम में आ जाए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रिप्सिन, तो सबसे पहले आप लिखोगे ट्रिप्सिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ट्रिप्सिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसके बाद में आप फिर बायोलॉजिकल सोर्स लिखोगे, इट इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेमेलियंस पैनक्रियाज ऑफ ऑक्स, क्लियर। द स्पीसीज ऑफ ऑक्स इज बोस टोरस and the family is ox is बोविडी, क्लियर। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन इसकी कोई क्लियर प्रिपरेशन नहीं है, इसकी कोई क्लियर प्रिपरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिंगल वहां से ट्रिप्सिन रिलीज नहीं होता, वहां से एक कॉम्बिनेशन है वो रिलीज होता है। तो सबसे पहले अपन इसकी प्रिपरेशन में क्या लिखेंगे एग्जाम में, वो लिखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट में अपन ये लिखेंगे, इट इज रेडली अवेलेबल फ्रॉम सोर्सेज, इट इज रेडली अवेलेबल फ्रॉम मेनी सोर्सेज। ये बहुत सारे सोर्स है इसके, ऐसा नहीं है कि ऑक्स जो है, और ऑक्स में कौन सा बोस टोरस है, उसी से अपन इसको कलेक्ट करें। बहुत जितने भी मेमेलियंस हैं और उस मेमेलियंस है उनके अंदर क्या होता है, पैनक्रियाज होता है, और सभी पैनक्रियाज से जो ट्रिप्सिन एंजाइम्स हैं वो वहां से क्या होता है, सीक्रेट आउट होता है, तो अपन वहां से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है कि कमर्शियल सोर्स, जो इसका जो कमर्शियल सोर्स है, कंटामिनेटेड विद अदर पैनक्रियाटिक एंजाइम। कमर्शियल जो इसका सोर्स है, कमर्शियल सोर्स कौन सा था, ऑक्स में कौन सा था, बोस टोरस, उसका वो भी क्या है, कंटेमिनेटेड होता है, मिक्सअप होता है इसका अदर पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स है, चाइमोट्रिप्सिन है, उनसे क्या होता है, कंटेमिनेटेड होता है। थर्ड थिंग इसके बारे में अपन लिखेंगे कि रिकॉम्बिनेटेड जो ट्रिप्सिन है, कहने का मतलब जो लैब के अंदर अपन अगर उसको सिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, सिंथेसिस, तो उसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए, उसके अंदर इकोलाई भी चाहिए, इकोलाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो चाहिए, सैक्रोमाइसिस चाहिए, कौन सा, सैक्रोमाइसिस भी चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा पिचिया पेटोरिस भी चाहिए, पिचिया पेस्टोरिस, इकोलाई, सैक्रोमाइसिन्स, इन सब की क्या होती है अपने को रिक्वायरमेंट होती है। इन सब की जो रिक्वायरमेंट है, और अगर ये कंटेमिनेटेड है बहुत सारे एंजाइम से, तो अगर अपने को वहां से ट्रिप्सिन को क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, तो कौन सी टेक्निक से करेंगे अपन, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अपन उसको वहां से क्या करेंगे, उसका प्रिपरेशन करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, क्लियरली। इसके बाद में आते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसके बाद में क्या आते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट।
एग्जाम में ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन, डायस्टेज, इन्हीं एंजाइम्स के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ध्यान से देख ले वीडियो, जो भी फार्मा जो 4th ईयर है, इसके जो जहां से ये स्टडी कर रहे हैं हैंडबुक से, वहां पे इस तरीके से नहीं है, इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वहां पे डिनोट नहीं है, तो आप अच्छे से समझ लें। इसके जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो ट्रिप्सिन एंजाइम्स लेंगे, फिर वाटर लेंगे, और वाटर के बाद में क्या लेंगे, इसको एक करेंगे मेक ए सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, एंड इसके अंदर ऐड करेंगे 0.2 ml टोसाइलरीजिनिन मिथाइल एस्टर हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, मिथाइल एस्टर हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन 2 ml क्या मिलाएंगे इसके अंदर, टोसाइलरीजिनिन मिथाइल एस्टर हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका जो रेडिश वायलेट कलर आ जा रहा है, रेडिश वायलेट कलर आ रहा है, इट मींस ये क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम्स है, प्योर ट्रिप्सिन एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या करेंगे, वाटर के साथ में मिक्सअप करेंगे और उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर 0.2 ml ऐड करेंगे टोसाइलरीजिनिन मिथाइल एस्टर हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन, और रेडिश वायलेट कलर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है इसके अंदर, वो आते हैं इसके क्या यूज, क्या आते हैं यूज। सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है इसके यूज, यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके यूज के अंदर जो अपन फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है, जिनके अंदर एंजाइम की लैक होती है, ठीक है, जिनके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स की कमी होती है या डेफिशिएंसी होती है, एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी बोलते हैं कमी को, कौन सी एंजाइम्स की, डाइजेशन वाले एंजाइम्स की। तो अपन क्या ले सकते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो यूज है, यूज्ड इन ओस्टियो आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जॉइंट में पेन होता है, ओस्टियो, ठीक है, ओस्टियो आर्थराइटिस जॉइंट पेन, हड्डियां क्या होती है आपस में आवाज करने लग जाती हैं, टच होने लग जाती हैं, जिससे क्या होता है, जॉइंट पेन होता है, जहां पे जॉइंट होती है, तो उसको बोलते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस। तो एक जो मेडिसिन होती है उनकी कॉम्बिनेशन के साथ में अपन क्या लेते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम्स का यूज करते हैं। इसका जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वाउंड हीलिंग पे करते हैं, ठीक है। इसका जो अल्सर है, अल्सर ट्रीटमेंट के अंदर भी अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। और जो कोई डेड टिश्यू है, कोई क्या है, डेड टिश्यू है स्किन के अंदर, उनके रिमूवल में भी अपन इसका यूज करते हैं, डेड टिश्यू स्किन रिमूवल में भी अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट होते हैं वो जो वाउंड हीलिंग को, कौन से प्रोडक्ट जो वाउंड को हील करते हैं, अल्सर को हील करते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम्स का स्प्रे कर देते हैं, जिससे क्या होते हैं, उनकी जो पोटेंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये है ट्रिप्सिन एंजाइम्स का। ट्रिप्सिन एंजाइम्स के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर। पहली बात, ट्रिप्सिन एंजाइम्स क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, और कहां से ऑब्टेन होता है, ये कहां से ऑब्टेन हो रहा है, ये जो ऑक्स है, ऑक्स के पैनक्रियाज से, और ऑक्स की स्पीसीज का नाम क्या है, बोस्टोरस, और फैमिली क्या है उसकी, बोवेडी, ठीक है। इसके बाद में सेकंड थिंग इसके बारे में क्या याद करनी है, अगर इसका रिकॉम्बिनेटेड ट्रिप्सिन चाहिए तो उसके अंदर इकोलाई, सैक्रोमाइसिन और पीसिया पेस्टोरिस से भी अपन इसको क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन के अंदर वहां से कलेक्ट होता है, कंटेमिनेटेड होता है, तो इसका प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा करते हैं, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा,
इसका यूज किया है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है वहां यूज कर सकते हैं। अगर स्टोमक के अंदर या थोरेट के अंदर या माउथ के अंदर कहीं अल्सर है तो उसके हीलिंग के अंदर, या इंटरनली कोई वाउंड हीलिंग हो गई, इंटरनली कोई वाउंड हो गया तो उसके लिए हील में, जैसे कई बार क्या होता है एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है और एसिडिटी इंक्रीज होते होते स्टोमक के अंदर क्या हो जाती है, अल्सर बन जाते हैं और अल्सर से वहां पे एक वाउंड बन जाता है, घाव बन जाता है, जिससे क्या होता है ब्लड बाहर आने लग जाता है। तो इस टाइप के अल्सर को या वाउंड को हील करने के लिए अपन ट्रिप्सिन का यूज करते हैं। इसके अलावा जो ऐसी मेडिसिन बनती हैं जो वाउंड हीलिंग करती हैं, अगर उन पे अपन ट्रिप्सिन एंजाइम्स का स्प्रे कर दें तो उनकी जो मैकेनिज्म, जो उनकी जो पोटेंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज द ट्रिप्सिन एंजाइम्स के यूज। इसके बाद अपन पढ़ते हैं काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन भी क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, वो भी पेनक्रियाज से ऑब्टेन करते हैं उसको, क्लियर, ठीक है। और वो भी क्या है, अकेला एंजाइम्स वहां से रिलीज नहीं होता, कॉम्बिनेशन के अंदर होता है, ठीक है। चाइमोट्रिप्सिन, ठीक है, वही इसका बायोलॉजिकल सोर्स सबसे पहले क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स। तो इट इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ना लिख के अपन इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम, इट इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इट इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम obtained from extract of pancreas of ox। जो ox का जो पेनक्रियाज है, कौन सा, ऑक्स क्या है, गोवंश, जिसको अपन बैल बोलते हैं अपने वर्डिंग में, ठीक है। उस ऑक्स का जो पेनक्रियाज है उसका जो अपन एक्सट्रैक्ट निकालें, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्शन करें तो वहां से जो अपने को ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा, चाइमोट्रिप्सिन एंजाइम होगा, ठीक है। और इस ऑक्स की जो स्पीसीज है वो कौन सी है, बोस टोरस, ठीक है, कौन सी है, बोस्टोरोस है। और फैमिली क्या होगी इसकी, वही बोवेडी, फैमिली क्या होगी इसकी, बोवेडी, क्लियर। फैमिली क्या है इसकी, बोवेडी है, ठीक है। और इसकी स्पीसीज क्या होगी, बोस्टोरोस है। और ऑब्टेन कहां से होता है, एक्सट्रैक्ट ऑफ पेनक्रियाज ऑफ ऑक्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। और कौन सा है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेशन किसका करता है, फूड का डाइजेशन करता है, प्रोटीनियस फूड का, क्लियर। इसके बाद में इसका कोई प्रिपरेशन, क्लियर प्रिपरेशन नहीं है, बस उसके जो ऑक्स है उस ऑक्स के पेनक्रियाज का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसको स्क्रैप आउट कर लें तो भी क्या हो जाएगा, वहां से अपने को क्या कलेक्ट करेंगे अपन उससे, जैसे जो उसका पेनक्रियाज है और अपन उसको क्या कर ले, एक्सट्रैक्ट कर ले, उसको दबा दें, उसको एक्सट्रैक्ट कर ले ऐसे, तो उससे अपने को क्या कलेक्ट आएगा, चाइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स। प्रिपरेशन इसकी कोई क्लियर नहीं है, ये क्या होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है और इसकी एक्टिविटी कब मैक्सिमम होती है, जहां इसको पीएच है वो 7 से ज्यादा मिले, कहने का मतलब 8 पीएच के ऊपर इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। फिर इसकी इंपोर्टेंट आते हैं इसके यूज, क्या होते हैं इसके यूज। सबसे पहले जो इसका यूज है वो ये है कि ये जो है ऑप्थेल्मोलॉजी, इट इज एन एंजाइम used in ophthalmology for the dissection of journal of lens।
डिसेक्शन ऑफ जर्नल ऑफ लेंस। जो जर्नल ऑफ लेंस है, कहने का मतलब आप लोगों ने एक डिजीज का नाम सुना होगा, कैटारैक्ट। ठीक है, कैटारैक्ट को अपन क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। इस कैटारैक्ट में क्या होता है कि जो लेंस है, उस लेंस के ऊपर क्या आ जाते हैं, साइड्स के अंदर जो मसल्स आ जाती हैं, उस लेंस को कवर कर लेती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अपने को क्लियर दिखाई नहीं देता, जो उसका पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए, उसका डिसेक्शन करने के लिए पर कौन से एंजाइम्स का सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं, चाइमोट्रिप्सिन का। तो कहने का मतलब ये ऑप्थेल्मी में, ऑप्थेल्मोलॉजी है, आईज वाले जो है वो इसका यूज करते हैं। तो डिसेक्शन ऑफ जर्नल ऑफ लेंस, जो लेंस है उसको, उसके ऊपर जो आ गया है जिससे अपन उसको कैटारैक्ट हो गया उस पेशेंट्स को, जो उसको क्लियर करने के लिए उस जर्नल को। ठीक है, कौन से डिजीज के अंदर, कैटारैक्ट में। ठीक है, और ये क्या करता है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, मान लीजिए बॉडी के अंदर जहां भी सॉफ्ट टिश्यू है, क्या है, सॉफ्ट टिश्यू, कहीं पे बॉडी पे लग गई, ये सॉफ्ट टिश्यू है, स्किन पे, चिक पे, आईज पे, ईयर पे, कहीं पे लग गई, तो सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर अगर इन्फ्लामेशन है, क्या हो जाए, सूजन आ जाए उनके अंदर, तो उसके ट्रीटमेंट में भी अपन कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, चाइमोट्रिप्सिन। इसको अल्सर के अंदर भी यूज करते हैं। अल्सर में एक प्रॉब्लम होती है फिस्टुला, ठीक है, जो पाइल्स वाली प्रॉब्लम के लाइक होती है, एज ए सेम होती है फिस्टुला। इसके ट्रीटमेंट में भी अपन यूज करते हैं। एक होता है नेक्रोटिक वाउंड, जिसको अपन बोलते हैं नासूर, उसके हीलिंग के लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, चाइमोट्रिप्सिन। और एज ए डाइजेस्टिव एंजाइम भी अपन इसको यूज करते हैं। एज ए डाइजेस्टिव एंजाइम भी अपन किसको यूज करते हैं, चाइमोट्रिप्सिन को। तो चाइमोट्रिप्सिन क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर यूज होता है इन द डिसेक्शन ऑफ जर्नल ऑफ लेंस। इसके अलावा अल्सर हीलिंग के लिए, वाउंड हीलिंग के लिए, नेक्रोटिक वाउंड हीलिंग के लिए, सॉफ्ट टिश्यू की जो इन्फ्लामेशन है उनके ट्रीटमेंट के लिए, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए। तो दोनों ही एंजाइम्स हैं वो सेम से यूज हैं, सेम सी इनका बायोलॉजिकल सोर्स है, सेम स्पीसीज है, सेम ही फैमिली है। बोस्टोरोस इसकी स्पीसीज है, एनिमल का नाम क्या है, ऑक्स है, फैमिली क्या है इनकी, बोविडी है। क्लियरली यूज क्या है, अल्सर हीलिंग के लिए है, वाउंड हीलिंग के लिए है, नेक्रोटिक वाउंड हीलिंग के लिए है, और जो ट्रिप्सिन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर है, और ये क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर यूज होता है। क्लियरली दोनों ही जो एंजाइम्स में कॉमन है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। सेकंड कॉमन बात क्या है, ये दोनों ही प्रोटियोलाइटिक। फर्स्ट कॉमन बात ये है कि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। सेकंड कॉमन बात, दोनों ही डाइजेस्टिव एंजाइम है। थर्ड कॉमन जो दोनों के अंदर बात है वो ये है कि दोनों ही क्या है, पेनक्रियास से ऑब्टेन होते हैं। फोर्थ कॉमन बात जो है इनके अंदर वो ये है कि ये क्या है, ऑक्स से, कौन से, किससे, ऑक्स से इनको ऑब्टेन किया जाता है। पांचवी कॉमन बात क्या, ऑक्स की फैमिली कौन सी है, बोस्टोरोस, फैमिली कौन सी है, बोविडी, इनसे इनको कलेक्ट किया जाता है। सिक्स्थ इनके अंदर जो कॉमन बात है, दोनों ही वाउंड हीलिंग के अंदर यूज होते हैं, अल्सर हीलिंग के अंदर यूज होते हैं। क्लियरली ये इनके अंदर क्या है, कॉमन है। तो आप लोगों के लिए जो इजी वे के अंदर इनको याद करना आसान रहेगा। ये एंजाइम्स वाला जो टॉपिक है बी फार्मा 4th ईयर के लिए वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम पे अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, गुड बाय।